को खबरें भी दे रहा है, अपडेट्स भी दे रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है उससे मुतालिक आपको आगाह करें। और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है। अयाज अकबर यूसुफज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अयाज, कब तक इम्कान समझा जाए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कब तक शुरू होंगे और आईनी तरमीम पेश की जाएंगी? देखिए जी, इस वक्त तकरीबन जो हुकूमती वफ़द था वो अपने तमाम जो गुफ्तगू शुनीद थी वो ख़त्म करने के बाद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर से जा चुका है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में भी एक इजलास चल रहा है जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद है। हमजा शहबाज और दीगर मुस्लिम लीग नून के अहम जो रहनुमा हैं वो इस इजलास का हिस्सा हैं। इस इजलास में अभी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस वक्त जो हुकूमती वफ़द मौजूद था JUI के सरबराह फजलुर रहमान के घर पे, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी यहाँ से उठ के सीधे वज़ीर आज़म हाउस जा रहे हैं और वहीं से तमाम जो मामलात थे वो सामने रखे जाएंगे नवाज शरीफ के सामने कि अब इसके आगे क्या करना है, कैसे चलना है। और जो तजावीज़ दी गई हैं इस तरमीम से मुतल्लिक JUI के सरबराह की जानिब से वो भी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनके सामने रखी जाएंगी। और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि आया जो JUI FA के सरबराह ने तजावीज़ दी हैं वो किस हद तक इनके जो तजावीज़ है उसके साथ जो है वो मैच करती हैं या इनके फेवर में है, तो उन तजावीज़ को फौरी तौर पर माना जाए, या अगर माना जाता है तो फौरी तौर पर ही फिर उनको आगाह कर दिया जाएगा और उसके बाद ही वफाकी काबीना का इजलास है। तमाम जितना भी ये प्रोसेस है ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ जो है वो इन तमाम जमातों के सरबराहान के बाद ही फेडरल कैबिनेट से शुरू होगा। जैसे ही फेडरल कैबिनेट का इजलास शुरू होगा तो इसके बाद ये प्रोसेस को इतना ज़्यादा इसको देर नहीं लगेगी, फिर ये स्विफ्टली कंप्लीट हो जाएगा। जो आईनी तरमीम है इसके हवाले से भी हमने आपको तफसीलात दी हैं, तो इसमें एक आईनी अदालत के क़याम के हवाले से भी जो है वो एक राय सामने आई है। तो हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हमारे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनसे अगर हम पूछ रहे हैं कि उनके लिए जो आईनी अदालत के हवाले से जो शिक है वो इसका फंक्शन कैसे होगा, तो ये मेरे साथ मौजूद है। करीम सिद्दीकी साहब, जो इसमें आइन की आर्टिकल जो जिसके तहत आर्टिकल 184 पर 85 186 से मुतल्लिक जो दरखास्तें उसकी सब जो तमाम मामलात होंगे, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, जो आप बात करें कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप पता नहीं उसका नाम क्या हो सकता है, ये आपको पता होगा, लेकिन अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, तो जो जुडिकेचर, आपको पता है कि हमारा आइन जो है वो तीन चीज़ों पे जैसे कहते हैं कि मुकन्ना है और एग्जेक्टिव है और अदलिया है जी। तो ये अदलिया का बाब है जो 175 है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट्स होंगी, उनकी तश्कील है और उनके जजेस की तादाद जो है वो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तय किया जाएगा उनको। तो अगर फेडरल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो फिर इस आर्टिकल को अमेंड किया जाएगा जहां पे लिखा जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या जो भी उस कोर्ट का नाम होगा वो होगी और वो कितने जज साहिबान पर मुश्तमिल होगी और फिर उन जज साहिबान की तकर्री और कैसे होगी, और फिर जब कोई अदालत आती है तो फिर उसके इख्तियार समात होता है। अब जैसे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि इस वक्त तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जुरिस्डिक्शंस हैं, 5-6 जुरिस्डिक्शंस हैं जो कि 184(3) है एक, और उसके बाद 186 है, 185 है, 188 है। तो ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं तो उनके तहत फिर अदालत जो है वो अपना फंक्शन करती है। अब देखना ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको जुरिस्डिक्शंस कौन कौन सी दी जाती हैं, तो जो उनको जुरिस्डिक्शन दी जाएंगी तो फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या वो जुरिस्डिक्शंस जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं अगर वो ख़त्म की जाती हैं तो फिर इसमें अगर कहीं सब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्योंकि हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या फिर मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट होंगी, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट रहती है और आईनी अदालत दूसरी है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या काम होगा? देखें, यही जो है वो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट होगी, क्योंकि बहुत अगर आप देखें तो 2015 का एक जब फौजी अदालतें बनाई गई थी तो आईनी तरमीम चैलेंज हुई थी, तो 17 रुकनी फुल कोर्ट था। उस फुल कोर्ट में जो 14 जज साहिबान हैं उन्होंने ये इत्तफाक किया था कि किसी आईनी तरमीम पर भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार हासिल है हमें, और वो जिसमें आपने देखा बुनियादी खद्दोखाल आइन के दिए थे कि पार्लियामेंट्री इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसके खिलाफ जो है वो कोई भी तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती है। तो वो 17 रुकनी फुल कोर्ट का उसमें 6 जज साहिबान ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कलदम कर दिया था, जबकि 3 जज साहिबान थे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती आईनी तरमीम को, जबकि 8 जज साहिबान
निगहबान जो थे उन्होंने फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर कहा था कि ये आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इससे मुतसादिम जो है वो नहीं हो सकती। ऑल्दो कि उन्होंने फौजी अदालतों के को जो है वो बरकरार रखा था, लेकिन ये कहा था कि फौजी अदालतों के फैसलों को 3 बुनियादों के ऊपर जो है वो जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उसके अंदर चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो एक पूरा केस लॉ है, तो उसमें भी उसको क्वालिफाई किया गया था। तो अब देखना यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनेगी वो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की हैसियत कैसे, इन आईनी तरामीम के अंदर इनका जो फंक्शन है वो भी वाज़ेह हो जाएगा कि किसका क्या काम। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक अदालत बनाएंगे तो फिर आप उसको इख्तियार समात भी देंगे कि वो कौन कौन से मुकदमात या उसके क्या इख्तियार समात हैं जो वो सुन सकती है। सही, इसका मतलब 2 चीफ जस्टिस होंगे मुल्क के अंदर? नहीं, ये तो आप देखें हाई कोर्ट्स के भी तो चीफ जस्टिस होते हैं ना। ठीक है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या मामलात होते हैं, क्योंकि किसी अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कर्टेल करने का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से फिर एक केस। अच्छा कीम साहब, इसमें एक अमेंडमेंट ये भी है कि जो देखना ये होगा कि क्या अगर वो इख्तियार, क्योंकि 184(3) में आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अगर कोई भी बात होती है तो, क्योंकि ये वो इख्तियार है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं। तो अगर वो ले ली जाती है और वो दूसरी कोर्ट को दे दी जाती है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुन सकेगी उसको, क्योंकि उसका इख्तियार समाती नहीं होगा। तो फिर ये मामला अगर गया भी तो फिर वो जो नहीं बनने वाले। लास्ट क्वेश्चन ये कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस का ट्रांसफर अदर कोर्ट्स के अंदर है, अदर प्रोविंशियल, तो ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कैसे देखता हूँ वो तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन इसमें ये जो है वो पहले भी होता था, लेकिन फिर बाद में जो है मुख्तलिफ अदालती फैसले आए और उसके बाद जो है वो ये हुआ। लेकिन जो आप आर्टिकल कोट कर रहे हैं 181, उसके तहत तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज जो है वो किसी भी तरह से काम ना कर सकता हो तो फिर जो है हाई कोर्ट के जज को जो है उसकी जगह पे तैनात किया जा सकता है, जो कि सदर का इख्तियार है। सही जी, बिल्कुल। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने जो हमें चीदा जो आईनी तरामीम की शक्ल थी उसके हवाले से हम थोड़ी सी तफसीलात ली हैं। तो अभी ये तमाम मामलात जारी हैं, देखते हैं जैसे ये तमाम मुशावरती अमल मुकम्मल होगा, वफाकी काबीना का इजलास होता है तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। जी सही, आपने तफसीलन इस बारे में आगाह किया। अब्दुल करीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुसलसल आज की